मेरे प्रिय भक्तों, आज आप जहां भी हैं, जैसी भी स्थिति में हैं, अपने मन को कुछ क्षण के लिए विराम दीजिए। आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए और अपने हृदय में उस नाम को स्मरण कीजिए जिसके बिना कोई भी शुभ कार्य पूर्ण नहीं होता। वो नाम है श्री गणेश। बोलिए पूरे भाव से, ओम गम गणपत्ये नमः। भक्तों, आज हम सुनेंगे श्री गणेश जी के जन्म की वो दिव्य कथा जो केवल एक पौराणिक प्रसंग नहीं, बल्कि माँ के प्रेम, कर्तव्य और धर्म की अमर सीख है। बहुत प्राचीन समय की बात है, हिमालय की गोद में एक दिव्य स्थान था, कैलाश पर्वत। जहाँ हर श्वास में तपस्या थी, जहाँ हर मौन में शक्ति थी, जहाँ स्वयं महादेव शिव ध्यान में लीन रहते थे और वहीं निवास करती थी माता पार्वती, साक्षात शक्ति, करुणा और ममता की मूर्ति। पर भक्तों, इतनी दिव्यता के बीच भी माता के हृदय में एक कोमल सी चाह थी, माँ बनने की चाह। एक दिन भगवान शिव तपस्या हेतु कैलाश से दूर गए। माता पार्वती एकांत में थी। उन्होंने सोचा, मेरे जीवन में सब कुछ है, पर कोई नहीं जो मुझे माँ कहे। उन्होंने स्नान से पूर्व अपने शरीर पर लगे हल्दी चंदन के उपटन को उतारा। उसी पवित्र लेप से उन्होंने एक बालक की आकृति बनाई और अपनी तपशक्ति से उसमें प्राण फूंक दिए। भक्तों, यह कोई साधारण जन्म नहीं था, ये जन्म था ममता से। बालक ने आंखें खोली, माता की ओर देखा और पहली बार कहा, माँ। उस एक शब्द में सारी सृष्टि का सुख था। माता की आंखों से आनंद के अश्रु बहने लगे। उन्होंने बालक से कहा, वत्स, आज से तुम मेरे पुत्र हो। माता ने स्नान से पूर्व कहा, वत्स, जब तक मैं बाहर न आऊं, किसी को भी भीतर मत आने देना। बालक ने निडर होकर कहा, माँ की आज्ञा ही मेरा धर्म है। वो द्वार पर खड़ा हो गया, अडिग, अचल, कर्तव्यनिष्ठ। कुछ समय बाद महादेव कैलाश लौटे। द्वार पर एक बालक खड़ा था। शिव बोले, बालक, हटो, यह मेरा निवास है। बालक शांत स्वर में बोला, क्षमा करे, माँ की आज्ञा है, कोई अंदर नहीं जा सकता। भक्तों, कर्तव्य और रहम का टकराव हुआ और वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। त्रिशूल चला और बालक का शीश अलग हो गया। माता बाहर आई। दृश्य देखते ही उनका हृदय टूट गया। उनका करुण रूप रौद्र बन गया। उन्होंने कहा, यदि मेरा पुत्र जीवित नहीं हुआ तो ये सृष्टि नष्ट हो जाएगी। देवगण कांप उठे। महादेव को अपनी भूल का ज्ञान हुआ। उन्होंने आदेश दिया, उत्तर दिशा में जो पहला जीव मिले उसका मस्तक लाया जाए। देवगण हाथी का मस्तक लाए। महादेव ने बालक के धड़ से जोड़ा और उसमें प्राण फूके। बालक उठ बैठा। महादेव बोले, आज से यह बालक गणेश कहलाएगा। देवताओं ने वरदान दिया, जो भी कार्य सबसे पहले इसकी पूजा करेगा उसके सारे विघ्न नष्ट होंगे। तो भक्तों, जोर से बोलो, गणपति बप्पा मोरया। भक्तों, ये कथा हमें सिखाती है, माँ का प्रेम अमर है, कर्तव्य सबसे बड़ा धर्म है और गणेश जी हर भक्त के साथ खड़े हैं। भक्तों, यदि यह पावन कथा आपके हृदय को स्पर्श कर गई हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि गणेश जी की कृपा सब तक पहुँचे। गणपति बप्पा मोरया, विघ्नहर्ता मंगलकर्ता की जय।